सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे प्रियो। आज मैं फिर से आप लोगों के बीच में परमेश्वर का कलाम लेकर आई हूँ। परमेश्वर का संदेश जो है आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहती हूँ मेरे प्रियो। आज हम देखेंगे कि परमेश्वर के दास या फिर दासी जो कि खुदा का कार्य करते हैं, चाहे वो सुसमाचार प्रचार करने वाला हो, चाहे वो प्रेरित हो, चाहे वो टीचर बाइबल कॉलेज में टीचिंग देने वाला हो, मेरे प्रियो जितने भी परमेश्वर के दास दासी है अलग अलग तरीके से वो परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं। तो आज हम देखेंगे परमेश्वर के दास दासी जो परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं उनके बच्चे आज के ज़माने में क्या करते हैं मेरे प्रियो। क्या वो परमेश्वर के दास दासी के जो बच्चे हैं वो भी परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं? कुछ ही ऐसे हैं जो कि अगर उनके पेरेंट्स परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं, सेवकाई में है, तो उनके बच्चे भी परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं। परंतु अगर हम देखें तो अधिकतर जो है परमेश्वर के दास दासी के जो बच्चे हैं वो परमेश्वर का कार्य नहीं कर रहे मेरे प्रियो। पर बाइबल में अगर जब हम पढ़ें तो बाइबल में एक ऐसे दास के बारे में देखेंगे कि उनके बच्चे भी अपने पिता का साथ दे रहे। पिता अगर परमेश्वर का कार्य कर रहे तो उनके बच्चे भी परमेश्वर का कार्य कर रहे मेरे प्रियो। क्योंकि अगर परमेश्वर एक चर्च परमेश्वर का दास जो चर्च में कलीसियाओं को संभाल रहा है तो उसको ज़रूरी है कि उसके बच्चे भी प्रभु का कार्य करें। अगर उनके बच्चे जो अगर दुनियादारी के हिसाब से चलेंगे, कोई और काम में मन लगाएंगे मेरे प्रियो, तो वो एक ठोकर का कारण बनते हैं। दुनिया के लोग देखेंगे तो कहेंगे कि इनका बेटा या फिर बेटी तो ऐसे है, इनकी हरकतें ऐसी हैं, इनके पहरावा ऐसा है, तो वो भी सुधर नहीं सकते मेरे प्रियो। लोग हमें ज़्यादातर परमेश्वर के लोगों को देख के ज़्यादातर वो लोग अट्रैक्ट होते हैं, सुधरने की कोशिश करते हैं मेरे प्रियो। हम देखेंगे वो कौन सा दास था। प्रेरितों के काम उसका 21 अध्याय उसका जब हम 8 वचन पढ़ते हैं तो उसमें एक प्रभु का दास के बारे में बताया गया है कि यहाँ पे लिखा है कि दूसरे दिन हम वहाँ से चलकर कैसरिया में आए और फिलिपुस सुसमाचार प्रचारक के घर में जो सातों में से एक था जाकर उनके रहे। मेरे प्रियो यहाँ पे फिलिपुस को बताया गया है। फिलिपुस नाम का एक व्यक्ति था जो कि सुसमाचार प्रचारक था। परमेश्वर के वचन को लोगों के कानों तक पहुँचाने का काम था फिलिपुस का मेरे प्रियो। वो परमेश्वर का कार्य कर रहा था। आगे पढ़ेंगे उसमें क्या लिखा है कि फिलिपुस जो परमेश्वर का दास था उसकी 4 कुंवारी पुत्रियाँ थी जो कि भविष्यवाणी करती थी मेरे प्रियो। भविष्यवाणी को हम क्या कह सकते हैं कि परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर, परमेश्वर की संदेश को सुनकर, परमेश्वर अपने लोगों को क्या बोलना चाहते हैं उसको संदेश को सुनकर लोगों तक पहुंचाना मेरे प्रियो। ये होता है भविष्यवाणी। प्रभु अपने लोगों के से क्या कहना चाहते हैं भविष्यवक्ता के कान में डालेंगे तो भविष्यवक्ता का कार्य होता है कि वो क्या करे, लोगों तक पहुंचाए परमेश्वर का संदेश। तो फिलिपुस जो है वो सुसमाचार प्रचारक है, परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का वचन लोगों तक लेके जाते हैं। और उनकी 4 पुत्रियां जो है मेरे प्रियो उनका कार्य क्या है, वो भविष्यवाणी करती हैं। मतलब परमेश्वर के संदेश को वो भी लोगों के कानों तक ले जाके पहुँचा रही है मेरे प्रियो। तो इससे हमें देखने को क्या मिलता है, इससे हमें क्या इस वचन से सीखने को मिलता है कि अगर परमेश्वर के दास दासी हैं तो उनके बच्चे भी प्रभु के कार्य में आगे बढ़ें, दुनियावी कार्य में नहीं। क्या फिलिपुस जो है परमेश्वर के दास, उनकी पुत्रियां कोई और काम नहीं कर रही होंगी मेरे प्रियो, पर साथ में वो प्रभु का भी कार्य कर रही हैं, प्रभु के काम में भी आगे बढ़ रही हैं। मैं ये नहीं कहती कि प्रभु के दास के बच्चे जो है मतलब कि कोई अपना जॉब छोड़ दे या सब कुछ छोड़ छाड़ के प्रभु के कार्य में नहीं, साथ साथ में प्रभु का कार्य करने को मैं बोल रही हूँ मेरे प्रियो। जैसे कि आजकल के परमेश्वर के दास के अगर बच्चों का पहरावा देखें तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है मेरे प्रियो। शॉर्ट कपड़े पहनते जो कि देखने में अच्छा नहीं लगता, परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता मेरे प्रियो। और परमेश्वर नहीं चाहता कि मेरे चुने हुए जो है वो ऐसे कार्य करे जैसे दुनिया में है हो रहा है मेरे प्रियो। दुनिया के लोग जो है उनके कपड़ों को अगर देखें तो उनके कपड़ों में और परमेश्वर के दास दासी के बच्चों के कपड़ों में कोई फ़र्क नहीं है। उनको देख देख के ये लोगों का पहरावा भी छोटा होता जाता है। अपने तन को ढकते रहे, परमेश्वर के कार्य में आगे बढ़े, प्रभु को प्रसन्न करें मेरे प्रियो। दुनिया के कार्यों में अपना मन मत लगाएं। प्रभु के दासी के जितने भी बच्चे हैं वो ज़्यादातर जॉब करते हैं, टीचर का, डॉक्टर का, कोई कुछ का, इंजीनियर का करते हैं। साथ साथ में आप लोग वो भी करें, साथ में प्रभु का नाम भी ऊँचा करें, प्रभु का कार्य भी करें मेरे प्रियो। एक परमेश्वर का दास का कार्य क्या है वो कलीसिया में सिखाते हैं, पर कई बार वहाँ उनकी चूक हो जाती कि वो अपने घर में अपने बच्चों को नहीं सिखा पाते।
वो सिर्फ उनका पूरा ध्यान कलीसिया पे होता है। इसलिए बच्चे जो है वो अपनी मर्जी से अपना कार्य करते हैं। मेरे प्रियो, जितने भी परमेश्वर के दास दासी आप लोग हैं, आप लोग सबसे पहले अपने घर में अपने बच्चों को सिखाएं, उसके बाद कलीसिया में सिखाएं, ताकि बच्चे भी प्रभु का कार्य करें, कलीसिया भी प्रभु के कार्य में आगे बढ़े मेरे प्रियो। तो हमें दोनों को देखना है। अगर सिर्फ हमारा ध्यान जो है सिर्फ कलीसिया में रहेगा तो हमारे बच्चे जो दुनियादारी में चले जाएंगे, और फिर उसके बाद क्या होगा, हम कहीं किसी के लिए ठोकर का कारण ना बने। कोई ये ना कहने पाए कि इनके बच्चे तो ऐसे हैं, ये क्या दूसरों को शिक्षा दे रहे हैं। इसलिए अपने बच्चों को भी सिखाएं प्रभु के डर भय में कैसे रहना है। फिलिपुस जो है वो अपनी बच्चियों को सिखाता था, इसलिए तो उसकी बच्चियां जो है वो परमेश्वर का कार्य कर रही थी, भविष्यवाणी कर रही थी, परमेश्वर का संदेश जो है लोगों तक पहुंचा रही थी। जितने भी परमेश्वर के दास दासी आप लोग अपने बच्चों में, अपनी फैमिली में बैठ के प्रेयर करें, अपने बच्चों को सिखाएं प्रभु के भय में कैसे चलना चाहिए, प्रभु में कैसी ज़िंदगी जीना चाहिए मेरे प्रियो। इसलिए वो भी परमेश्वर का सुनेंगे वचन को तो प्रभु के भय में वो भी रहेंगे मेरे प्रियो। पौलुस कहता है कि हम लोग चलती फिरती पत्री है, लोग हमारे जीवन को, हमारे आचरण को, हमारे चरित्र को देख के सीखते हैं। तो हम लोग अपने परिवार में अगर उनको भी सिखाएंगे तो परिवार को देख के भी कई सारे लोग जो है अपने जीवन को बदलेंगे। आप लोगों को ये मैसेज अच्छा लगा तो आप लोग ज़रूर बताएं मेरे प्रियो, और परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ने में मेरी मदद करें। सब्सक्राइब ज़रूर कर लें मेरे प्रियो, और सबको जय मसीह।